अच्छा, बात हो रही थी यहाँ पे अनइक्वल फेवरेटिज्म की। ठीक है, कि पेरेंट्स जो है वो अनइक्वल फेवरेटिज्म करते हैं, और एक लार्ज फैमिली के अंदर एक जो बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादा फेवर ले जाता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो बच्चा ही रह जाता है। वो ज़्यादातर मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। द वंस इन मिडल आर इग्नोर्ड बट प्रूव देमसेल्व्स टू बी द बेस्ट ऑफ द। वो जो बच्चा इग्नोर्ड होता है ना, एक्चुअली वो खुद एनालाइज कर जाता है लाइफ को, इस वजह से वो बेस्ट ऑफ द लॉट जो है वो करार पाता है। Liberality. Parents should not be miserly in giving their children pocket allowance. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा pocket allowance नहीं देनी चाहिए बच्चों को. This is harmful as it will lead them in crooked and dishonest. Sorry, बच्चों को जो है pocket allowance में कंजूसी नहीं. उनको जो है pocket allowance में कंजूसी नहीं करनी चाहिए. This is harmful as it will lead them into crooked and dishonest way. देखिए, ये उनको बच्चों को crooked और dishonest ways में जो है वो जो है डाल देंगे, and open to over indulgence if they come into plenty in their later life. और फिर जो है वो ज़्यादा फजूल खर्च हो जाएंगे अगर कभी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा आ गया तो. अथॉरिटी शुड बी एक्सरसाइज. उन पर अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट देयर शुड बी लिबर्टी इन पॉकेट अलाउंस. ठीक है, आप उसका वो कहते हैं ना, देख खिलाओ शेर दा नवाला ते नहीं खिलाओ सोने दा नवाला ते वेखो शेर दी अख नाल. तो वो कहता है कि आप अथॉरिटी जो है, यानी कि बच्चे के ऊपर आप अपनी अथॉरिटी ज़रूर एक्सरसाइज करें, उसको बिल्कुल लीनियंट ना करें, लेकिन आप उसको जो है मतलब पॉकेट अलाउंस जो है वो ज़रूर दें. ठीक है, एनकरेज अ स्पिरिट ऑफ रिवेलरी. अनदर बैड प्रैक्टिस इज टू एनकरेज अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग चिल्ड्रन. हम बच्चों के दरमियान कंपटीशन डाल देते हैं नॉर्मली. आपको पता है कि जापान के अंदर 7 years तक, इवन सूडान के अंदर भी वो जो है उनका क्रिमिनल रेट है बेटा, वो बिल्कुल ही 1% या 0.5% ऐसे है. उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके बच्चे को 7 क्लास तक 6 क्लास तक सिर्फ मोरालिटी टीच की जाती है, उनको कोई कंपटीशन नहीं टीच किया जाता. और ये अब आके जो है फ़ज़ाइया स्कूल्स के अंदर जो है ये जो मतलब न्यू किस्म का ये जो मोरालिटी है ये इन्होंने स्टार्ट की है कि 3 क्लास तक कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि पोजीशंस भी नहीं है. उससे क्या होता है, बच्चों के दरमियान में हसद पैदा होता है. एक कंपटीशन की दुनिया में जिसमें हम अब रहते हैं, हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं ना. उसने ये कर लिया, मेरे बच्चे पीछे रह गए, उसके बच्चे के पास ये आ गया, मेरे बच्चे के पास कम रह गया. हमारे खानदान के सारे बच्चों के पास मोबाइल है तो मेरे बच्चों के पास भी होना चाहिए. ठीक है, ये जो चाहिए वाला लेबल लगा लेते हैं हम. मेरे भी खानदान के सारे बच्चों के पास मोबाइल है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को मोबाइल्स नहीं अलाउ किया हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब कोई भी बैड प्रैक्टिस है वो आप एनकरेज करें अपने बच्चों के अंदर, चाहे वो पूरे खानदान के बच्चों के अंदर है कि नहीं है. कंपटीशन, इवन मेरे बच्चे मुझे आगे कहते हैं मामा वो फलाने की मामा तो उसको मना नहीं करती, तो मैं कहती हूँ बेटा वो तो उसकी मामा है ना, आपकी मामा तो मैं हूँ. तो आप मेरे बच्चे हो, आप मेरी औलाद हो, मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा, उसकी मामा वो कर रही है जो उसका दिल करेगा. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि अनदर बैड प्रैक्टिस इज एनकरेज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग देम. तो बच्चों को उस कंपटीशन से हटा देना कि भाई अगर उसके पास है तो जरूरी नहीं है बेटा आपके पास भी हो. और ये जो हमारे स्कूल्स के अंदर एक सिस्टम है कि हम बच्चों को कंपटीशन में लगा देते हैं. 3 लेवल तक का जो बच्चा होता है ना, जब बच्चा 3 क्लास के अंदर जाता है या 2 क्लास का में जाता है, अंडर 10 years एज होती है उस बच्चे की, और हम उस बच्चे को कंपटीशन में लगाते हैं. इसी तरीके से घर के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं. वो देखो तुम्हारा बड़ा भाई वो कितना ज्यादा लाइक है, वो मूवी देखी आप लोगों ने तारे जमीन पर, वो क्या दो बच्चों के दरमियान वो कंपटीशन कराता रहता है बाप. और उसकी रीजन में क्या होता है, वो छोटा बच्चा होता है, उसको एक बीमारी होती है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया. और ये नॉर्मली जो है हम लोग जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं हम वहाँ पे पढ़ते हैं उस बीमारी का नाम. तो वो डायलेक्सिया था या पता नहीं डिसलेक्सिया था.
इस तरह से कोई बीमारी थी जो, वो क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों के अंदर कंपटीशन जब हो जाता है तो या तो उनके अंदर जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत, या डायलेक्सिया, तो वो जो है क्या होता है कि बच्चों के दरमियान जब कंपटीशन होता है तो वो कंपटीशन में ज़्यादा पड़ जाते हैं रादर देन कि वो बुक्स जो हैं उनको स्टडी करें और उनको एब्जॉर्ब करें। तो उनकी जो मोरल एक ग्रूम होना होता है ना बच्चों में, वो नहीं हो पाते। मेरा बच्चा 5 इयर्स तक, 5th क्लास तक ना, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कहती कि बेटा आपने ये किताबें चाटनी है, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कहती, ना कोई ट्यूशन है ना कुछ हो रहा है। बच्चा आता है घर, उससे आप मिलें, उसको खाना दें, सारा कुछ करें। 5th क्लास तक ना, जब तक मेरा बच्चा 5th में होता है, मैं सिर्फ उसको कुरान पढ़ाती हूँ, अहादीस सुनाती हूँ, इस्लामिक स्टोरी सुनाती हूँ और उसका माइंड जो है ना वो बनाती हूँ। उसके बाद 4th तक बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं रादर देन कि आप उसको बुकिश बना दें, ठीक है। जब आप उसके अंदर एक हार्मनी पैदा कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर देंगे, आप वो कंपटीशन से एक आज़ाद बच्चा होगा, उसका माइंड भी उतना उसको बड़ा हो जाएगा, उसका विजन भी ब्रॉड हो जाएगा। वो लोग जो बेटा सक्सेस के पीछे भागते हैं, फेलियर से डरते हैं, ये जहाँ जमाना जा रहा है उधर कोई चल पड़ते हैं, बेटा उन बच्चों का अपना कोई विजन नहीं होता, और जिस कौम का अपना कोई विजन नहीं होता वो कौम कहीं लाए नहीं करती। तो दैट्स वाई पहले आप 4 साल 4th क्लास तक, 5th क्लास तक अपने बच्चे का विजन बनाएं। उसको मत बताएं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद जब बच्चा 6th में जाता है फिर मैं उसको बताती हूँ नाउ यू हैव टू डू समथिंग। उसके बाद मैं बच्चे को लेके आती हूँ, 90% भी कोई चीज़ होती है, 96% कोई चीज़ होती है, एंड दे स्कोर, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव स्कोर्ड दिस। तो ये एक मेरा एक विजन था कि मुझे इस तरह से करना है, क्योंकि मैं स्कूल सिस्टम के बड़ा खिलाफ हूँ। ये जो बच्चों को कंपटीशन के थ्रू सारा पढ़ाया जाता है, दैट इज़ द रॉन्ग वे। तब तक वो बच्चा जो है उसका विजन ब्रॉड हो जाता है, वो खुद से करने के काबिल हो जाता है। तो थोड़ा सा बच्चे को जो है ना सर पे नहीं चढ़ाना होता है, लेकिन उसको एक विजन देना होता है, और वो फर्स्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स के अंदर आपने बच्चे को देना होता है, जब तक कि वो 5th क्लास तक पहुंचता है। उसके बाद जो है बेशक आप उसको छोड़ दें, अब देखें वो क्या करता है, वो कमाल करके दिखाएगा आपको, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि बच्चों को कंपटीशन में ना डालें, उसको ये ना बताएं कि बड़ा भाई क्या कर रहा है और छोटा भाई क्या कर रहा है, या छोटा भाई कितना अच्छा है और वो तुमसे ज्यादा मेरी खिदमत कर रहा है और बड़े वाला कुछ नहीं कर रहा। डोंट डू दैट। इससे बच्चों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, और बच्चे बजाय इसके कि वो अच्छे बच्चे बने, वो जो है एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं। उसको ये लगता है कि मामा उसकी ज्यादा साइड लेती हैं, मेरी साइड कम लेती हैं। और आप ये देखिएगा भी कि जब बच्चे को सिखाने के लिए मामा ये बात करती हैं कि बेटा वो फलाना भाई आपका ज्यादा अच्छा है या फलानी बहन, तो वो बच्चा बजाय इसके वो कहेगा मामा आप तो हमेशा उसी की साइड लेती हैं। इसके बजाय आप उन बच्चों को कोई मोरल टीचिंग्स दें कि बेटा जो पेरेंट्स की खिदमत होती है वो होती क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती क्या है। डोंट डू दैट कि आप एक बच्चे के सामने किसी दूसरे रिश्तेदार के बच्चे की जो है वो अच्छाइयाँ कर रहे हो, देखो उसके बेटे ने भी तो इतने नंबर ले लिए। डोंट डू दैट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके बच्चे के अंदर एक हार्मनी पैदा होगी, एंड व्हेन वो एक हार्मोनाइज बच्चा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये हसद, बुग़्ज़, कीना, फजूल का कंपटीशन, मैं तो इसको फजूल का कंपटीशन ही कहती हूँ, ठीक है। नेवर एवर बॉदर अगर आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आता, नेवर एवर बॉदर। अगर वो आपका बच्चा 90s में मार्क्स ले लेता है, 88% ले लेता है, 90% ले लेता है, देन इट इज गुड, बस ठीक है। आपके बच्चा एक अच्छा और हार्मोनाइज बच्चा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाके आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सप्लोर कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो फेल हो जाते हैं। नेफ्यू एंड ओन चिल्ड्रन, इसी तरीके से हम नेफ्यू और अपने बच्चों में जो है किस तरीके से डिस्टिंक्शन करते हैं। द इटालियंस मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर ओन चिल्ड्रन एंड दोज of near relation. This is justified because our nephew becomes sometimes bears a greater resemblance to a person that is own child. Profession for a child. एक बच्चे के लिए आप कैसे प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। Parents should choose a suitable profession for their child. The choice should be made early when the child is yet pliable. आप बच्चे की सोच पहले से बना दें. Any initial aversion felt by child for the profession will be overcome by custom. जो इनिशियल एवर्जन होती है जो एक बच्चा जो है अपने प्रोफेशन के लिए जो है वो फील करता है,
वो बाय कस्टम, जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो बेटा हुआ है तो हमने उसको इंजीनियर बनाना, और बेटी पैदा हुई है तो हमने उसको डॉक्टर बनाना है। तो ये एक्चुअली बाय कस्टम ही हम अपने बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। इफ हाउएवर द चाइल्ड्स इंक्लिनेशन is markedly opposed to the profession of parental choice, then he may be allowed to make his own choice. अगर उसका हमारा बच्चा जो है वो हमारी चॉइस के अगेंस्ट जा रहा है तो वी शुड गो फॉर आवर, हमें अपने बच्चे की चॉइस पे जाना चाहिए। Younger brothers generally come to God as they have a strong incentive to hard work. जो बच्चे यंगर्स होते हैं, यंगर ब्रदर्स जो होते हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर एक इंसेंटिव होता है हार्ड वर्क का, इसलिए वो अच्छा कर जाते हैं। This incentive is withdrawn if the elder brother is disinherited. और ये इंसेंटिव जो है विड्रॉन हो जाता है अगर एल्डर ब्रदर जो है उसको डिसइनहेरिट कर दिया जाता है, और यंगर चाइल्ड होप्स टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। नॉर्मली देखा ये जाता है कि घरों के में जो है ना, जो बड़ा बेटा होता है उसके बाप के साथ कुछ क्लैशेस होते हैं, जो जिसकी बेस पे उसको डिसइनहेरिट भी किया जाता है, और किसी बेस के ऊपर पेरेंट्स गलत कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ कि डिसइनहेरिट और इनहेरिट करने की बेस जो होती है या तो बच्चे का जेंडर होता है या उसकी खिदमत होती है, और इस्लाम हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये फलानी ज़मीन अपने बेटे को हुब्बा की है, हुब्बा मीन के गिफ्ट की है ना, उसके नाम की है, तो आप इसकी जो है ना गवाही दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बाकी औलाद को भी ये गिफ्ट की है? तो उन साहबी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने बाकियों को नहीं की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ऐसे किसी शख्स की क़यामत के रोज़, पहली बात तो ये उस वक्त फ़ौरन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं गवाही नहीं दूंगा, और दूसरी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं किसी भी ऐसे शख्स की गवाही क़यामत शफात नहीं करूंगा क़यामत के रोज़ जो अपनी औलाद के दरमियान इख्तलाफ करता है। ठीक है, यानी कि एक को अगर गिफ्ट किया है तो फिर सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे बस में नहीं है कि हमारे जिस बच्चे ने हमारी खिदमत ज़्यादा की है तो हम उसको जायदाद ज़्यादा दे दें या गिफ्ट ज़्यादा कर दें, और जिसने कम किया है उसको कम कर दें। हमें इस्लाम ये चीज़ अलाउ करता ही नहीं। तो इस वजह से जो है अल्लाह औलाद और माल से तो आजमाएगा, और हर औलाद का जो मेंटल कैलिबर होता है, खिदमत करने का कैलिबर होता है, सोच का कैलिबर होता है, वो डिफरेंट होता है। क्रिटिकल रिमार्क्स देख सकते हैं, दिस ऐसे बिलोंग्स टू द कैटेगरी इन विच बेकन व्यूज मैन इन रिलेशन टू द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। ठीक है, अब हम उसका जो ऐसे है वो बिलोंग करता है, बेकन जो है इंसान को रिलेशन टू वर्ल्ड एंड सोसाइटी जो है वो व्यू करता है। द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन एंड द वाइड स्प्रेड इंसर्ट, द essays contain some indisputably sound advice regarding the bringing up of the child. This speaks for the keen insight Bacon possessed. Though the subject should easily involve sentimentality, Bacon considered it in clear light of unsentimentality. He prepares, as usual, a balance sheet of advantages and disadvantages, which are the lot of the parents. Apparently, Bacon did not consider people with children an asset to society. Apparently, देखा जाए तो Bacon जो है वो पीपल को कंसीडर नहीं करता विद चिल्ड्रन एंड एसेट टू सोसाइटी, के उनका जो उनके जो कंसीडर पीपल विद चिल्ड्रन एंड एसेट टू सोसाइटी, वो नहीं कंसीडर करता कि वो उसके बच्चे जो हैं वो कोई एसेट टू सोसाइटी हैं अगर वो इनको फॉलो नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है ऑफ ग्रेट